बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, जैसा कि मैंने एक दूसरा वीडियो में आप हज़रात से वादा किया था कि हम अपने इस चैनल पर पाकी नापाकी से मुताल्लिक़ यानी कि वज़ू और गुस्ल से मुताल्लिक़ और नमाज से मुताल्लिक़ मसाइल की सीरीज़ और इसको डिटेल में जानने के लिए इसकी एक पूरी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसके ऊपर हम आप हज़रात को इसके अंदर गुस्ल के, वज़ू के और नमाज के फ़राइज़ और इसी तरीके से उसकी सुन्नतें और उसके मुस्तहब्बात वह कि मुकम्मल तरीके से डिटेल्स में आपके सामने सारी चीज़ें बयान की जाएंगी। और उसके बाद इन तमाम चीज़ों के अंदर लोगों के अंदर क्या क्या गलतफहमियाँ हैं, कुछ ऐसे सवालात हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग सही समझते हैं जबकि वो सही नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग गलत समझते हैं और वो चीज़ें सही हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल डिटेल के साथ आपकी जानकारी दी जाएगी। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को, जो भी इस सीरीज़ की वीडियोस आती हैं, उनको आप मुकम्मल देखें, समझें और तमाम बातों पर अमल करने की और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की कोशिश करें। और अगर आपका कोई सवाल हो, आपके जहन के अंदर किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवालात को डाल दिया करें। इंशाअल्लाह आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। या इसी तरीके से आप ईमेल आईडी पर भी अपने सवालात को भेज सकते हैं। तो आज पाकी और नापाकी से मुताल्लिक़ जो सीरीज़ शुरू होगी उसकी आज ये पहली वीडियो है, जिसके अंदर हम गुस्ल के बारे में बात करेंगे। गुस्ल के अंदर जब किसी भी इंसान के ऊपर गुस्ल का करना फ़र्ज़ हो जाता है, वाजिब हो जाता है, तो गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं उनको करना बिल्कुल लाजिम और ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में आपको गुस्ल के फ़राइज़ के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ, आपको तफसील के साथ बताया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस पूरी वीडियो को देखें और ज़रूर समझें। किसी भी इंसान के ऊपर जब गुस्ल का करना फ़र्ज़ और वाजिब हो जाता है तो उसके लिए गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं उनको अदा करना ज़रूरी होता है। अगर कोई इंसान गुस्ल के फ़राइज़ को, यानी जब उसका बदन नापाक हो चुका है, गुस्ल उसके ऊपर फ़र्ज़ हो चुका है और वो गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं, नहाने के जो फ़राइज़ हैं, उनको अगर अदा नहीं करता है या उसको किसी भी तरीके से छोड़ देता है, चाहे जानकर छोड़े चाहे भूले से छूट जाए, तो उस सूरत में उसका गुस्ल नहीं होगा। चाहे वो शॉवर के नीचे, फव्वारे के नीचे खड़ा होकर के पूरे बदन को, पूरे जिस्म को क्यों न भिगो ले, या इसी तरीके से दरिया के अंदर, समंदर के अंदर वो छलांग लगा करके चाहे 2 घंटे 4 घंटे जितना नहाना है उसको नहा ले, लेकिन जब तक वो गुस्ल के फ़राइज़ को अदा नहीं करेगा तब तक उसका बदन पाक साफ नहीं होगा और वो कुरान करीम को नहीं पढ़ सकता है, वो नमाज नहीं पढ़ सकता है, वो कुरान करीम को छू नहीं सकता है। और जो चीज़ें भी जिनके लिए गुस्ल का करना ज़रूरी होता है, उन तमाम कामों को वो नहीं कर सकता है अगर उसका बदन नापाक है। तो इसलिए आप फ़र्ज़ को ज़रूर समझें और जो भी चीज़ें बताई जाती हैं फ़र्ज़ के बारे में ख़ास तौर से, चाहे वो वज़ू की हो, चाहे गुस्ल की हो, चाहे नमाज की हो, तो उनको आप ज़रूर बिल्कुल याद कर लें और जहन नशी कर लें। और जब उस चीज़ को अदा करने के लिए चाहते हैं तो ज़रूर जहन में रखें कि हमारा फ़र्ज़ अदा हुआ या नहीं। जब फ़र्ज़ अदा हो जाए तो उसके बाद फिर सुन्नतों को भी अदा करने की कोशिश करें। सुन्नतों को भी मुस्तकिल नहीं छोड़ना है, कोशिश ये करना है कि सुन्नतों पर भी अमल करना है। बाई चांस कभी अगर आपसे सुन्नतें छूट जाती है वक्त की किल्लत की बिना पर या किसी मजबूरी की बिना पर, तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब आपके पास वक्त हो, कोई मजबूरी नहीं है, तो आप सुन्नतों को भी ज़रूर अदा करें। तो आज की इस वीडियो में आप देखें कि गुस्ल के अंदर जो फ़राइज़ हैं वो क्या क्या हैं, इसकी डिटेल आप जानें। तो गुस्ल के अंदर 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़ें फ़र्ज़ है। ज़्यादा लंबी चौड़ी तफसील नहीं है इसके अंदर, बहुत मुख्तसर है। अगर इंसान 5-10 मिनट भी अगर सही तरीके से अगर जहन नशी करके इसको अगर पढ़ ले तो उसको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कोई लंबी चौड़ी इसके अंदर डिटेल्स भी नहीं है। तो गुस्ल के अंदर कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ हैं। इन 3 चीज़ों को अगर कोई इंसान अदा कर लेगा तो उसका गुस्ल हो जाएगा, उसका बदन पाक साफ हो जाएगा। वो क्या क्या है? सबसे पहले नंबर 1 है मुंह भर करके कुल्ली करना। मुंह भर करके कुल्ली करना, मुंह का जो भी अंदर का हमारा हिस्सा है, चाहे वो दांत की जड़ों का हिस्सा है, दाढ़ का हिस्सा है, या इसी तरीके से ज़बान का हिस्सा है, ज़बान के नीचे का हिस्सा है, वो है कि पूरे मुंह के अंदर जितने भी हमारे हिस्से हैं उन तमाम जगहों पर पानी का पहुंचाना, यह गुस्ल के अंदर क्या है? फ़र्ज़ है।
सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है? मुंह के अंदर मुंह भर करके कुल्ली करना। एक बार करना ये फ़र्ज़ है, और इसी चीज़ को अगर आप 3 बार कर लेते हैं तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और फ़र्ज़ तो अदा हो ही जाएगा। नंबर 2 है नाक में पानी डालना। नाक की जो हमारी ये नर्म हड्डी होती है, ये नर्म हड्डी यहाँ तक गुस्ल के अंदर पानी का पहुँचाना ये फ़र्ज़ है। एक बार नाक के नर्म हड्डी तक पानी पहुँचाना ये फ़र्ज़ है, और 3 बार पहुँचाना ये क्या है? सुन्नत है। इस चीज़ को आप समझ लें। सबसे पहली चीज़ मुंह भर करके कुल्ली करना। नंबर 2 नाक की नर्म हड्डियों तक पानी पहुंचाना। जो हमारी नाक की नर्म हड्डी है वहां तक पानी पहुंचाना ये बिल्कुल क्या है? लाजिम, ज़रूरी, कंपलसरी है। आप हज़रात एग्ज़ाम में देखते हैं ना, एग्ज़ाम के अंदर जब सवालात आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर 2 तरीके के सवालात होते हैं। एक वो सवाल होता है जिसके अंदर लिखा होता है ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप लिखें तो सही, नहीं लिखेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं, आपके मार्क्स वहाँ पर कटेंगे नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है ये कंपलसरी है, तो उन कंपलसरी चीज़ें जो भी हैं उनको अदा करना लाजिम और ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से गुस्ल के अंदर, नहाने के अंदर ये 2 चीज़ें यानी कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ये भी क्या है? फ़र्ज़ और लाजिम है। चीज़ें हो गई। नंबर 3 है पूरे बदन पर यानी कि पैरों से लेकर के सर तक हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है हर जगह पर पानी पहुंचाना, इस तरीके से कि एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। पूरे जिस्म के हमारे जो भी हिस्से हैं उन तमाम जगहों पर पानी पहुंचाना ये क्या है? ये फ़र्ज़ है। ख़ास तौर से जब आप गुस्ल करें और आप गुस्ल करें तो उस चीज़ को ध्यान रखें कि वहाँ पर ऐसी जगहें, ऐसे हमारे वो पार्ट्स ऑफ बॉडी जहाँ पर पानी आसानी से नहीं पहुँचता है, जैसे कि उंगलियों के बीच का हिस्सा है, पैरों की उंगलियों के बीच का हिस्सा है, इसी तरीके से हमारे बगल का हिस्सा है, और वो तमाम जगहें जहाँ पर आसानी से पानी नहीं पहुँचता है, तो उन तमाम जगहों पर हमें क्या करना है? अच्छे तरीके से पानी पहुँचाना है, हाथ फेर लेना है, ताकि अगर कोई जगह सूखी रह गई हो तो वहाँ पर भी पानी पहुँच जाए और वो जिस्म भी हमारा कम से कम गीला हो जाए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ और लाजिम और ज़रूरी है, जिनको हर हाल में अगर आपको बदन पाक करना है तो इसका करना ज़रूरी है। अगर आपका बदन पाक है, बदन नापाक नहीं है, सिर्फ आप खुशतबई के लिए अगर आप गुस्ल कर रहे हैं, उस सूरत में अगर आप फ़र्ज़ को अदा नहीं भी करते हैं तो कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन जब आपका बदन नापाक है तो उस सूरत में इसको अदा करना बिल्कुल लाजिम और ज़रूरी है। उम्मीद है आप हज़रात को ये समझ में आ गया होगा कि गुस्ल के अंदर कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है और क्या क्या है। डिटेल में आपके सामने इन तमाम चीज़ों को मैंने बता दिया है। अगर अब भी आपके इस ज़हन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवाल को, अपने क्वेश्चन को ज़रूर डाल दें। इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इसी तरीके से आपसे गुजारिश ये करूँगा कि इस सीरीज़ की जो भी वीडियोज़ हैं या इसी तरीके से हमारे चैनल पर जो भी वीडियोज़ डाली जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उम्दा वीडियोज़ हैं, जिनको आप देखकर और इससे आप दीन को मुकम्मल तरीके से, सही तरीके से, दीन की जो बेसिक मसाइल है, ज़रूरी मसाइल है, जो कि हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है और सीखना ज़रूरी है, उन तमाम चीज़ों को आप सीख सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों अहबाब के पास भी ज़रूर शेयर करें और उनको भी ज़रूर कहें कि इस चैनल से जुड़ें और हमारे इस जो भी खैर का काम है, ये दीन का काम है, इसके अंदर हमारा हर तरीके से साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला आप सभी हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।